हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ऑफिसर्स पॉइंट में। मैं हूं कोमल तिवारी और आज हम फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसके बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का साइंस सेक्शन बिल्कुल अधूरा है। मिरर एंड लेंस, यानी दर्पण और लेंस। दोस्तों, अगर आप एसएससी, यूपीपीएससी या आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो हर साल यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनते हैं। और जो हमारे हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स के एस्पिरेंट है उनके लिए तो ये बिल्कुल कोर और मैंडेटरी चैप्टर है। दोस्तों, याद कीजिए, पिछले लेक्चर्स में हमने ह्यूमन आई को पूरी डिटेल में पढ़ा था, जहां हमने देखा कि हमारी आंख के अंदर एक नेचुरल लेंस होता है और हमने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जैसे डिफेक्ट्स के बारे में भी बात की थी। बस आज की क्लास उसी लेक्चर का असली एक्सटेंशन है। यानी पहले लेक्चर में हमने चैप्टर को टच किया था, लेकिन आज हम उसकी डेप्थ में जाने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। दोस्तों, मिरर और लेंस को समझने से पहले हमें बाहर दुनिया में घूम रही जो लाइट है यानी प्रकाश है, उसके दो बुनियादी नियम को समझना होगा, क्योंकि इन्हीं दो नियमों पर हमारी पूरी ऑप्टिक्स टिकी हुई है। पहला नियम है रिफ्लेक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परावर्तन। इसे आसान भाषा में समझते हैं। लाइट का किसी सतह से टकराकर, ये लाइट है, ठीक है, ये सॉलिड पार्ट है। लाइट का किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाना, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। जैसे आप एक रबर की बॉल को दीवार पर मारते हैं और वो टकराकर आपके हाथ में वापस आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जब लाइट किसी सॉलिड पॉलिश चीज पर गिरती है तो वो उसके आर पार नहीं जा पाती, ठीक है, वो उसके आर पार नहीं जा पाती, बल्कि वो बाउंस बैक होकर रिटर्न आ जाती है। इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। और हमारे सारे मिरर्स, ओके, हमारे सारे मिरर्स इसी नियम पर काम करते हैं। ओके, लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर सामने कोई दीवारी ना हो बल्कि एक साफ पानी, ठीक है, यानी कि ट्रांसपेरेंट चीज हो, तब लाइट टकरा कर वापस लौटेगी? नहीं। ये लाइट यहां टकरा कर वापस लौट रही है? नहीं। तब लाइट क्या होगी? बल्कि उसके आर पार निकल जाएगी, टकरा कर वापस नहीं आएगी जैसे यहां हो रहा था। ये क्या हो जाएगी? आर पार निकल जा रही है। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और ये जो स्पीड की जो चेंजेस आ रही है जो स्पीड में, इसी वजह से ये जो लाइट है ये मुड़ जा रही है, ठीक है। स्पीड बदलने की वजह से लाइट थोड़ी सी मुड़ जाती है, यानी बेंड हो जा रही है। लाइट के इसी गुजरने और मुड़ने की घटना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। और इसी पे हमारे सारे लेंसेस काम करते हैं। तो दिमाग में क्लियर बिठा लीजिए, मिरर का मतलब रोशनी का टकराकर लौटना यानी कि रिफ्लेक्शन, और लेंस का मतलब रोशनी का आर पार निकलकर मुड़ जाना यानी कि रिफ्रैक्शन। ओके, चलिए अब जब हम रोशनी का टकराना समझ गए तो पहले हम पकड़ते हैं मिरर को कि ये बनते कैसे हैं, ठीक है। घर में जो आईना है हम उसे रोज देखते हैं। वो असल में कांच की एक साफ प्लेट होती है, ठीक है, ओके, कांच की एक साफ ये एक प्लेट है। लेकिन सोचिए, अगर वो सिर्फ कांच है तो रोशनी तो आर पार निकल जानी चाहिए थी ना। फिर हमें अपना चेहरा कैसे दिख रहा है? क्योंकि दोस्तों, उस कांच के पीछे एक पतली सी परत चढ़ाई जाती है, और वो परत किसकी होती है? सिल्वर या एल्यूमिनियम की, ठीक है, किसकी? सिल्वर या
एल्यूमिनियम की। अब ये क्यों, ये दोनों की क्यों? क्योंकि देखिए ये एग्जाम में भी पूछा जाता है ये चीजें कि सिल्वर का ही यूज क्यों होता है। देखिए क्योंकि जो सिल्वर है ना वो लाइट का सबसे बेहतरीन रिफ्लेक्टर है। ठीक है, यहाँ है, ये लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर है। ओके, यानी कि ये लगभग 95% रोशनी को वापस फेंक दे रहा है, रिटर्न भेज दे रहा है। और उस सिल्वर की लेयर को खराब होने से बचाने के लिए उस पर, ये रेड कलर देख रहे हो, उस पर रेड कलर का लीड ऑक्साइड पेंट कर दिया जाता है। ओके, प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम समझ गए ये मिरर कैसे बनता है। ठीक है, और रोशनी आर पार क्यों नहीं हो पाती यहाँ पे, समझ रहे? अब जो मिरर बिल्कुल फ्लैट होता है, ओके, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्लेन मिरर। जो मिरर एकदम फ्लैट होता है उसे हम प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण कहते हैं। इसके 3 नियम है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला कि यहाँ इमेज कैसे बनती है। इसमें इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, यानी आभासी और बिल्कुल सीधी, आभासी और बिल्कुल सीधी बनती है। ठीक है, पहला चीज क्लियर करते हैं। जैसे कि हम अपना चेहरा देखते हैं तो मिरर में हमारा फेस एज इट इज दिखता है, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। क्यों? क्योंकि इसका नेचर ही है वर्चुअल और इरेक्ट, आभासी और सीधा। अब डिस्टेंस का नियम, आप मिरर से जितना आगे खड़े होंगे आपकी परछाई मिरर के अंदर उतनी ही पीछे बनेगी। ठीक है, अगर आप 2 कदम पीछे हटेंगे तो इमेज में भी 2 कदम पीछे हट जाएगी, आपकी जो इमेज बन रही है वो भी 2 कदम पीछे हट जाएगी। ठीक है, लैटरल इन्वर्जन, जब आप मिरर के सामने अपना दायां हाथ उठाते हैं, ठीक है, आप ट्राई करके देखो, जब आप मिरर के सामने अपना दायां हाथ उठाते हैं तो आईने में बायां हाथ दिखता है। ठीक है, क्यों दिखता है? यही वजह है दोस्तों कि एम्बुलेंस जो है, ठीक है, एम्बुलेंस गाड़ियों के आगे हमेशा उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, हमेशा उल्टा जाता है ताकि आगे चलने वाली गाड़ी के कांच में वो एकदम बिल्कुल सीधा पढ़ा जा सके। ठीक है, ये उल्टा ना दिखे हमें, एकदम सीधा पढ़े, इसलिए वहां पे पहले ही उल्टा लिखा जाता है। ओके, लैटरल इन्वर्जन इसे कहते हैं। और 2 सबसे बड़ी एग्जाम ट्रिक जो डायरेक्ट पूछी जाती है वो ये है। पहली, अगर आप 6 फीट के हैं, मान लीजिए, ठीक है, आप 6 फीट के हैं और आपको अपना सर से पांव तक पूरा शरीर एक आईने में देखना है तो कांच की लंबाई कम से कम आधी होनी चाहिए, यानी कि 3 फीट होनी चाहिए। ठीक है, जो कांच की लंबाई वो कम से कम आधी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की एक साइंस है दोस्तों। साइंस का नियम कहता है कि हमें कोई चीज तभी दिखती है जब रोशनी उससे टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, तो जब आप आईने में अपना सर देखते हैं तो लाइट सर से निकलकर कांच से टकराती है और आपकी आंखों में आती है, और जब आप अपना पांव देखते हैं तो लाइट पांव से निकलकर कांच से टकराती है और आपकी आंखों में आती है। फिजिक्स में रिफ्लेक्शन का एक फिक्स रूल है। क्या है वो? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी लाइट जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर मुड़ेगी। ओके, इसी ज्योमेट्री की वजह से मिरर का सिर्फ बीच का आधा हिस्सा ही आपके सर और पांव की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों तक पहुंचाने के लिए काफी होता है। कांच का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, ठीक है, कांच का जो सबसे ऊपर का भाग है और जो सबसे नीचे का भाग है वो बिल्कुल ही एकदम वेस्ट हो जाता है।
ठीक है, वो काम नहीं आता, वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए ज्योमेट्री के मुताबिक अगर आप 6 फीट के हैं तो आपको पूरा देखने के लिए सिर्फ 3 फीट का कांच चाहिए, ठीक है, सिर्फ 3 फीट का कांच चाहिए पूरा देखने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एग्जाम ट्रिक, अगर आप मिरर की तरफ एक स्पीड से दौड़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप मिरर की तरफ एक स्पीड से दौड़ते हैं तो आईने के अंदर बनती हुई जो आपकी इमेज है वो दुगनी स्पीड से आती हुई महसूस होती है, ठीक है, दुगनी स्पीड से वो आती हुई महसूस होगी आपको। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए प्लेन मिरर का एक नियम याद कीजिए। आप कांच से जितना आगे खड़े होंगे आपकी परछाई अंदर उतनी ही दूर बनेगी, ठीक है। चलिए एक छोटे से मैथ्स का एग्जांपल लेके इसे समझते हैं। मान लीजिए आप मिरर से 10 मीटर 10 मीटर दूर खड़े हैं, तो जो आपकी परछाई है वो भी अंदर 10 मीटर पीछे बनेगी, ठीक है, वो भी 10 मीटर पीछे बनेगी। यानी इस वक्त आपके और आपकी परछाई के बीच कुल 20 मीटर की दूरी है। कितना? 20 मीटर की। अब मान लीजिए आप मिरर की तरफ 1 मीटर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये अभी 10 है, आप 1 मीटर आगे बढ़ गए तो अब कितना हुआ, ये 9 मीटर अब आप दूर हुए, ठीक है। और जो आपकी परछाई है, ठीक है, आपकी परछाई भी अंदर 9 मीटर दूर हो जाएगी, ठीक है, ये भी यहाँ पे 9 मीटर दूर हो जाएगी यहाँ पे। तो अब आप दोनों के बीच की जो नई कुल दूरी है, टोटल दूरी है, वो कितनी बची, ये दोनों का हम प्लस किए तो कितनी बचेगी, 18 मीटर है। अब आप देखिए, खुद सोचिए, आप खुद तो सिर्फ 1 मीटर चले, लेकिन आपके और आपकी परछाई के बीच का जो गैप है वो 20 मीटर से घटकर कितना हो गया, यहाँ पे 18 मीटर हो गया, यानी कि 2 मीटर कम हो गया। यहाँ आप 1 मीटर आगे बढ़े तो आपकी परछाई भी तो यहाँ पे आगे बढ़ी, इसलिए ये कितना हुआ अब 18, ठीक है, क्योंकि जो दूरी है, ठीक है, वो दुगनी तेजी से कम हो रही है यहाँ पे। इसलिए जब आप मिरर की तरफ एक स्पीड से दौड़ेंगे तो आईने के अंदर बनती हुई जो आपकी इमेज है वो आपकी तरफ दुगनी स्पीड से आती हुई महसूस होगी, ठीक है। ये चीज एकदम क्लियर है आपको? अच्छी तरह से इसे क्लियर करिए, ओके। तो एग्जाम में इसे रटना नहीं है। अगर आपसे हाइट पूछा जाए, ठीक है, हाइट पूछे तो उसे आपको क्या कर देना है, हाफ कर देना है, ठीक है। हाइट अगर पूछ लिया आपसे तो आपको उसे हाफ कर देना है, और अगर स्पीड पूछ लिया तो वो आपको क्या कर देना है, डबल कर देना है स्पीड को, ओके। स्पीड को आपको डबल कर देना है, हाइट पूछा जाए तो उसको हाफ कर देना है, इसको याद करिए, ठीक है। तो चलते हैं अब अगली स्लाइड पर। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले देखिए, हमने ऊपर की स्लाइड को क्लियर किया अच्छे से, फ्लैट इमेज उसको मिरर को हमने समझा अच्छे से, ठीक है। अब जब हमने फ्लैट यानी कि प्लेन मिरर को समझ लिया है, अब कांच को थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, ठीक है, घुमावदार कर देते हैं। तो अब इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे स्पेरिकल मिरर। क्या कहेंगे, स्पेरिकल मिरर, यानी कि गोलीय दर्पण, ओके। ये 2 तरह के होते हैं, ये जो मिरर्स है स्पेरिकल मिरर, ये 2 तरह के हैं, और इन्हीं दोनों में सबसे ज्यादा बच्चे गलती करके आते हैं। इन्हें समझने के लिए एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे घर का चम्मच यानी कि स्पून, ठीक है, एक स्पून को हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। चम्मच का वो हिस्सा जिसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, जिस साइड से हम खाना खाते हैं वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, उससे हम कहते हैं कॉनकेव। क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है, वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेव, यानी कि अवतल दर्पण। इसे दिमाग में याद रखने के लिए इंग्लिश का वर्ड पकड़िए, केव, ठीक है, ये जो केव वर्ड आ रहा है, कॉनकेव, केव का मतलब क्या है, गुफा। गुफा अंदर की तरफ धसी होती है ना,
बस उसी तरह इसको भी समझ लीजिए कि ये भी अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ठीक है। तो जिस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सतह अंदर की तरफ हो वो क्या होगा, वो कॉनकेव होगा। क्या होगा, कॉनकेव। ओके। और इसका नेचर होता है कन्वर्जिंग। क्या होता है इसका नेचर, कन्वर्जिंग, यानी कि अभिसारी दर्पण, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बाहर से जितनी भी बिखरी हुई लाइट है, ठीक है, बिखरी हुई लाइट की जो किरणें हैं ये क्या आएंगी, इस पर आएंगी, ठीक है, वो इस पर आएंगी और ये उन सब को टकरा कर अंदर की तरफ, ये देख रहे हो यहाँ पे, इन सब को टकरा कर अंदर की तरफ मोड़ेगा और एक सिंगल पॉइंट पर इकट्ठा कर देगा। ये है हमारा फोकस पॉइंट। यहाँ पे ये पूरी लाइट को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर दे रहा है। क्योंकि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लाइट को समेटता है, ठीक है। ये क्या करता है, लाइट को, ये जितनी भी बिखरी हुई लाइट आ रही है सबको एक तरफ लेके ये देखो समेट रहा है, ये लाइट को समेटता है। इसलिए जब कोई भी चीज इसके बहुत पास लाई जाती है तो ये क्या करेगा, ये उसकी एक बहुत बड़ी मैग्नीफाइड, ठीक है, उसकी बहुत बड़ी मैग्नीफाइड और साफ इमेज दिखाता है। ओके, ये हमने क्या समझा, कॉनकेव को समझा, मतलब चम्मच का वो भाग जहां से हम खाना खाते हैं जिस साइड से, ठीक है, ये पार्ट को हमने समझा। अभी हम दूसरा समझते हैं, एग्जाम्पल्स को भी समझेंगे, पहले ये दोनों को समझते हैं, ठीक है। ठीक है, अब चम्मच को हम उल्टा कर देते हैं, एक भाग तो हम समझ गए, दूसरा, ठीक है, वो जो बाहर से उभरा हुआ हिस्सा है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण, ठीक है। इससे ये ट्रिक याद करिए, जो ऊ है उत्तल, इससे याद करिए उभरा, ठीक है, उभरा वर्ड इससे याद करिए, ठीक है। तो ये वाला कॉन्वेक्स हो गया, जो चम्मच का पिछले वाला भाग है उभरा हुआ, इसका स्वभाव बिल्कुल उल्टा है उससे, ये होता है डाइवर्जिंग। ये क्या है, डाइवर्जिंग, अपसारी दर्पण है ये, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब लाइट इस पर टकरा कर, मतलब आकर जो ये लाइट है ये जो टकरा रही है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर जब लाइट इस पर आकर टकराएगी तो ये उसे अंदर समेटने के बजाय, यहाँ ये अंदर समेट रहा है, दिख रहा है, नहीं, ये अंदर समेटने के बजाय इसको चारों तरफ, मतलब चारों दिशाओं में फैला देगा ये, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये देखो, डाइवर्ज कर दे रहा है लाइट को। और जब लाइट फैलती है तो ये बहुत बड़े, ठीक है, बाहरी एरिया को छोटा करके, ठीक है, एक छोटे से ग्लास में फिट करने की ताकत रखता है। ओके, इसमें इमेज कैसे बनती है हमारी, इसमें हमारी इमेज बनेगी आभासी, सीधी और वस्तु से छोटी, ठीक है, इमेज हमारी बनेगी आभासी, सीधी और वस्तु से छोटी बनेगी। अब हमने इसका नेचर पढ़ा, ठीक है, इसका दोनों का हमने स्पेरिकल मिरर के दो पार्ट से हम इसको समझे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को, ठीक है, इसके नेचर को हमने समझ लिया है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं, ठीक है, कि रियल लाइफ में कैसे क्वेश्चंस इससे पूछा जाता है, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं। ओके, तो पहले पकड़ते हैं कॉनकेव को। यहाँ हमने अभी बात की कि ये पास की चीज को बड़ा कर कर दिखाता है, ठीक है, तो सोचिए इसका कौन यूज करेगा, हमारे डेंटिस्ट यूज करेंगे, ठीक है, हमारे डेंटिस्ट इसे यूज करते हैं। जब वो आपके दांत के अंदर का छोटा सा कीड़ा या कैविटी देखना चाहते हैं तो वो इस छोटे से कॉनकेव मिरर को, ठीक है, कॉनकेव मिरर को आपके मुंह में डालते हैं ताकि दांत बड़ा और साफ दिखे। इसके अलावा जब आप शेविंग करते हैं या मेकअप करते हैं तो फेस का एक एक बाल साफ दिखे, इसलिए इसी कांच का यूज होता है। एक और शानदार एग्जाम पॉइंट है कार की हेडलाइट और बड़ी सर्च लाइट, ठीक है, कांच की जो हेडलाइट है, जो बड़ी सर्च लाइट है, ठीक है, इसके अंदर जो कर्व सरफेस है, यानी कि घूमी हुई सतह इसमें लगी हुई होती है, और वो भी क्या है, वो भी कॉनकेव होती है, क्योंकि वो बल्ब से निकलने वाली रोशनी को
फैला नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो बल्ब से जो रोशनी निकल रही है उसे फैला नहीं रहे हैं, बल्कि समेट कर एक सीधा और पावरफुल पैरेलल बीम, ठीक है, ये पैरेलल बीम बनाता है ताकि दूर तक धूप जैसी रोशनी दिख सके, ठीक है। ये है कॉनकेव के एग्जाम्पल। अब कॉन्वेक्स के समझते हैं, यानी कि उत्तल मिरर को समझते हैं। इसका काम था बड़े एरिया को छोटा करके दिखाना, ठीक है, इसका काम हमने देखा था। तो ये कहाँ होगा? इसका सबसे बड़ा और अच्छा एग्जाम्पल है गाड़ियों का साइड ग्लास, यानी कि रियर व्यू मिरर। आपने ध्यान दिया होगा उस छोटे से कांच में, ठीक है, पीछे से पूरी सड़क, आती हुई कार, बड़ी बस, सब साफ और सीधा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर वहां प्लेन मिरर हो, ठीक है, तो सिर्फ एक ही गाड़ी दिखेगी आपको अगर प्लेन मिरर वहां होता। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर ने पीछे के पूरे वाइड फील्ड ऑफ व्यू जो है, ठीक है, उसको समेट कर आपके सामने यहाँ पे रख दिया। यही कारण है कि बड़ी दुकानों और एटीएम के अंदर सुरक्षा और निगरानी के लिए यही गोल, ठीक है, यही गोल यानी कि कॉन्वेक्स मिरर जो है लगाया जाता है, ताकि एक ही जगह से पूरे प्रीमाइसेस पर नजर रखी जा सके, ठीक है। बैंक एंड ऑल में यही लगाया जाता है। तो दोस्तों, अब तक हमारा मिरर का पूरा किस्सा खत्म हो गया, ठीक है। हम मिरर के बारे में अच्छे से पढ़ लिए हैं। हमने समझा लाइट क्यों टकरा कर वापस आ रही है और कहीं पे लाइट क्यों बेंड हो जा रही है, ठीक है। अब हम एंटर कर रहे हैं लेंस की दुनिया में। कहाँ पे? लेंस। अब यहाँ मिरर नहीं, यहाँ लेंस आ रहा है, ठीक है, जहां रोशनी टकराएगी नहीं बल्कि कांच के आर पार निकल कर मुड़ेगी, यानी कि यहाँ पे अब क्या होगा? हमने जो ऊपर पढ़ा था रिफ्रैक्शन, यहाँ पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर जो नॉन साइंस के बच्चे हैं एक बहुत ही बड़ी गलती करते हैं, जिससे आज हम बहुत अच्छी तरह से खत्म करेंगे, ठीक है। वो लेंस और मिरर में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। दोनों के नेचर को हम यहाँ पे अच्छे से समझते हैं, क्योंकि लेंस और मिरर का जो नेचर है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही उल्टा है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। ये है हमारा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये देखने में कैसा होता है? देखिए, ये बीच में थोड़ा सा मोटा है, थिक है ये बीच में, ठीक है। लेकिन जो इसकी एजेस है किनारों में, ये क्या है? ये पतला है किनारों में, ओके। तो ये इस तरह का हमारा लेंस ये दिखता है, कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से दिखता है। अब याद कीजिए, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका क्या काम था? उसका काम था लाइट को फैलाना, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ क्या है? हम क्या पढ़ रहे हैं? लेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका काम अब क्या होगा? उल्टा होगा, मिरर जैसा नहीं होगा। ये लेंस का काम क्या होगा? उल्टा, ठीक है। ये लाइट को फैलाएगा नहीं, ये लाइट को क्या करेगा? फैलाएगा नहीं, बल्कि कन्वर्जिंग करेगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? कन्वर्जिंग करेगा, यानी रोशनी को अंदर की तरफ मोड़कर एक पॉइंट पर इकट्ठा करेगा, ओके। वो मोड़कर एक पॉइंट पर यहाँ पे इकट्ठा कर रहा है। यानी जो काम मिरर में कौन कर रहा था? कॉनकेव, ठीक है। जो काम मिरर में कॉनकेव कर रहा था, लेंस में वही काम कॉन्वेक्स कर रहा है, ठीक है। मैं यहां लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुए? ये ट्विंस हुए। ये ट्विंस को अच्छे से याद करना, ओके। यहाँ पे क्या क्या है इसको अच्छे से फिर से समझते हैं कि ये थिक है मिडिल में और एजेस में थिन है, ठीक है। एक जगह फोकस करती है लाइट को, ठीक है, अंदर की तरफ एक पॉइंट पे, ठीक है। और इसका बिहेवियर कैसा है? कॉनकेव मिरर की तरह, ठीक है, कॉनकेव मिरर की तरह इसकी बिहेवियर है। इसका यूज कहाँ होता है? इसके यूज को भी समझते हैं। हमारे जो माइक्रोस्कोप है और टेलीस्कोप्स में जहां छोटे बैक्टीरिया को बड़ा देखना हो या
दूर के तारों को फोकस करना हो, ठीक है, वहां हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, वहां हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट, हम इसका कहाँ सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं? हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए इसी कॉन्वेक्स लेंस का हम चश्मा पहनते हैं, ठीक है, इसी कॉन्वेक्स लेंस का। ओके, तो ये थे आपके एग्जांपल्स, इसे अच्छे से याद करिए, कॉन्वेक्स लेंस। और ये किसकी तरह काम कर रहा है? मिरर में कॉनकेव मिरर की तरह ये यहाँ पे काम कर रहा है। अब आइए कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं। हमने ऊपर मिरर बोला था, अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं? कॉनकेव लेंस। एग्जाम में हमेशा ध्यान देना कि कॉनकेव के बाद मिरर लिखा हुआ है कि लेंस लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आंसर यहाँ से गलत हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो। ये बीच में पतला है, देख रहे हैं आप, वहां वो मोटा था, ये बीच में यहाँ पे पतला है, और जो किनारे हैं, ठीक है, वहां पे ये क्या है? थोड़ा सा मोटा है, थिक है ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? थिक हो रहा है, और वहां पे उल्टा था वो लेंस, ठीक है। तो इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर डाइवर्जिंग होता है। इसका नेचर क्या है? डाइवर्जिंग। ओके, यानी ये लाइट रेस को बाहर की तरफ फैला दे रही है। ये डायग्राम्स को अच्छे से याद रखना ताकि आपको एकदम क्लियर, अगर कंफ्यूजन भी हो तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ये क्या कर रही है? यहाँ पे लाइट को बाहर की तरफ फैला दे रही है, ठीक है। इसका बेहतर यूज होता है हमारे घरों के मेन डोर के पीप होल्स में, ठीक है। हमारे घर के जो मेन डोर है, वहां जहां से हम देखते हैं कि कौन आया है बाहर, कौन खड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो पीप होल उसे बोलते हैं। वहां पे ये वहां पे ये यूज होता है, ठीक है, जिससे अंदर खड़ा हुआ इंसान बाहर खड़े पूरे व्यक्ति को अच्छे से देख पाता है, ठीक है। और हमारे एग्जाम का फेवरेट सवाल, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, ठीक है, इसको दूर करने के लिए इसी कॉनकेव लेंस का यूज होता है, ठीक है। किसका यूज होता है? इसका, कॉनकेव लेंस का। ओके, चलिए अब कुछ फॉर्मूलाज को देखते हैं। इस लेक्चर के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पे चलते हैं हम, जहां से एग्जाम में डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स और मैथमेटिकल सवाल पूछे जाते हैं। तो जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स है, ठीक है, इससे घबराइए मत, ये बहुत ही आसान है, बस इसको याद कर लो अच्छी तरह से, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है, लेंस की क्षमता, उसको समझते हैं सबसे पहले। पावर का सीधा सा मतलब है कि कोई लेंस लाइट की किरणों को कितना ज्यादा मोड़ पाता है, ठीक है, कोई भी लेंस, ठीक है, वो कितना जो लाइट की जो किरणें हैं उसे कितना मोड़ पा रही है, उसे हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं उसे, ठीक है। जो जितना ज्यादा मोड़ेगा उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। साइंटिफिक भाषा में कहें तो पावर हमारी क्या होती है? ये जो एफ है ये क्या होगी? हमारी फोकल लेंथ है, ठीक है। ये एफ को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे फोकल लेंथ कहेंगे, ठीक है। तो जो हमारी पावर है, ठीक है, हमारा फोकल लेंथ है वो, सॉरी मैं यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर रही हूँ। तो जो पावर है, ठीक है, पावर हमारी फोकल लेंथ का उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल होता है। जो पावर है वो हमारी फोकल लेंथ का क्या होता है? उल्टा, रेसिप्रोकल। ओके, यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा आपका? एसआई यूनिट, ठीक है। पावर की एसआई यूनिट क्या है? डायोप्टर, इसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में साइन कन्वेंशन से सवाल आते हैं, हमेशा ध्यान रखना कॉनकेव लेंस की पावर पॉजिटिव ली जाती है, ठीक है। कॉन्वेक्स, सॉरी हाँ, कॉन्वेक्स नॉट कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, और जो कॉनकेव है, ठीक है, कॉनकेव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव ली जाती है, ठीक है, नेगेटिव ली जाती है। जैसे अगर डॉक्टर ने आपसे कहा कि आपके चश्मे का नंबर -1.5D है, तो माइनस साइन देखते ही आप तुरंत समझ जाना कि आपकी आंखों में कॉनकेव लेंस लगा हुआ है और आपको मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, आपको निकट दृष्टि दोष
है, ये ऐसे समझ लेना, माइनस अगर आया है तो। चलिए ये दो बड़े फॉर्मूला को नोट करिए यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये दोनों को, मिरर के और लेंस के फॉर्मूला को। एग्जामिनर ये प्लस माइनस के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो मिरर, अगर मिरर फॉर्मूला है वहां पे तो इसमें हमेशा प्लस यूज होगा, ठीक है। ऑलवेज कंटेन अ प्लस साइन, हमेशा याद रखना। और जब हम लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब लेंस की बात होगी तो वहां हमेशा माइनस का चिन्ह होगा, माइनस का साइन होगा, ठीक है। इसे अच्छे से क्लियर करना। यू क्या होता है? यू का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट की दूरी, ठीक है। यू का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट की दूरी, और वी का मतलब होता है इमेज की दूरी, ठीक है। वी का मतलब हुआ इमेज की दूरी। और एफ क्या है? एफ है हमारा फोकल लेंथ। एफ क्या होता है हमारा? फोकल लेंथ। इस चीज को अच्छे से याद करना। यू ऑब्जेक्ट, वी इमेज, एफ फोकल लेंथ, ठीक है। इसे अच्छे से समझना। ये आपके क्विक रिवीजन के लिए है, इसे हम पढ़ चुके हैं। आप रिवीजन के लिए इस चार्ट को इजीली देख सकते हैं। जब आपको ऊपर के सारे स्लाइड समझ में आ जाए तब ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। प्लेन मिरर फ्लैट होते हैं, इसके किस फिनोमेना पे वर्क करते हैं? रिफ्लेक्शन पे। यहाँ इमेज वर्चुअल, सेम साइज या इरेक्ट बनती है, ठीक है। और ये डोमेस्टिक यूज के लिए ही होता है। कॉनकेव, कर्व्ड होते हैं, ठीक है। ये कन्वर्जिंग होते हैं, ये मोस्टली रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं। ये डेंटिस्ट कार हेडलाइट पे यूज होते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, ये भी कर्व्ड होते हैं, रिफ्लेक्टिंग है, लेकिन यहाँ पे ये डाइवर्जिंग फिनोमेना में काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ इमेज कैसे क्रिएट होगी? वर्चुअल, स्मॉल, इरेक्ट, ठीक है। और ये कहाँ यूज हो रहे हैं? व्हीकल के साइड मिरर्स में, ठीक है। साइड मिरर्स में, यहाँ हेडलाइट है कार की और यहाँ साइड मिरर्स में, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या टाइप है? ग्लास है। यहाँ पे कैसे होगी? ग्लास होगी ये। और ये कन्वर्जिंग फिनोमेना पे काम कर रही है, ठीक है। कन्वर्जिंग, यहाँ पे इमेज मोस्टली रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड। और ये कहाँ यूज हो रही है? माइक्रोस्कोप में और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, वहां पे यूज हो रही है। और जो कॉनकेव लेंस है, ये भी ग्लास है, डाइवर्ज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लाइट जो होती है वो डाइवर्ज होती है। इमेज कैसा क्रिएट हो रहा है? वर्चुअल, स्मॉल और इरेक्ट, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? हमने देखा था पीप होल में और मायोपिया के करेक्शन में, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में ये हेल्पफुल है, और कॉन्वेक्स दूर दृष्टि दोष में, ठीक है। तो इस चार्ट को अच्छे से रट लेना, ठीक है। अब कुछ पीवाई क्यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज्ड इन, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग आमतौर पर किस में किया जाता है? इसका आंसर है सी, रियल रियर व्यू इमेज, ठीक है, सॉरी, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सीधा, ठीक है, और छोटा इमेज बनाता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर सीधा और हमेशा छोटा इमेज बनाता है, जिससे ड्राइवर को पीछे का एक बहुत बड़ा ट्रैफिक एरिया यानी कि वाइड फील्ड ऑफ व्यू एक छोटे से ग्लास में साफ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज है? जो कार का रियर व्यू है, रियर मिरर है वहां पे, ओके। दूसरा, to see the full image of a person, the minimum height of a plane mirror should be। इसे हमने पढ़ा था, दो थे वहां पे नियम थे। एक था अगर हाइट पूछा जाए तो क्या करना है? हाफ कर देना है। स्पीड पूछा जाए तो क्या करना है? हमें डबल कर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाफ, हाफ ऑफ द पर्सन हाइट, ठीक है। ये एक फिक्स रूल है दोस्तों। प्लेन मिरर में अगर किसी इंसान को अपना सर से लेकर पांव तक का पूरा व्यू देखना है तो मिरर की जो लंबाई है उस इंसान की हाइट की कम से कम आधी होनी चाहिए, ठीक है। मिरर की लंबाई उस इंसान की जो हाइट है उससे आधी होनी चाहिए। अगर वो 6 फीट का है तो कम से कम 3 फीट की होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा,
a person wearing spectacles with power of minus 2.5 D is using which lens to correct which defect. ठीक है, अभी हमने देखा था कि जब माइनस पूछा जाए तो हम किस चीज को ठीक कर रहे हैं. पहला तो हम किस चीज को ठीक कर रहे हैं उसे पहले समझते हैं. कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इसको अगर कंफ्यूजन है तो आप मायोपिया, क्योंकि आपको एक और एग्जांपल, एक और साथ में ऑप्शंस दिया है, ठीक है, मायोपिया, हेट्रोमेट्रोपिया, तो पहले इसे क्लियर करते हैं. ठीक है, तो पहले तो मायोपिया, ठीक है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए होता है ये. ठीक है, तो ये दोनों में से ही आपका ऑप्शन बना. अभी बाकी तो कट ही गए, बाकी तो कैंसिल हो गए. मायोपिया मायोपिया दोनों जगह है. ठीक है, और जब माइनस की बात हो रही है, ठीक है, जब माइनस की बात हो रही है तो हमने देखा था वहां पर क्या होगा, कॉनकेव होगा. क्या आएगा वहां पे, कॉनकेव लेंस. ठीक है, तो राइट आंसर इज बी. ठीक है, हमने नोट्स में पढ़ा भी था ऊपर के स्लाइड्स में कि माइनस का साइंस मतलब हमेशा कॉनकेव लेंस होता है. ठीक है, अवतल लेंस. ठीक है, क्या होता है, अवतल लेंस होता है. और कॉनकेव लेंस का उपयोग हम मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, ठीक है, यानी कि पास का साफ दिखना और दूर का धुंधला, जो धुंधला दिख रहा है उसे ठीक करने के लिए किया जाता है. यहाँ पे पास का तो साफ दिख रहा है क्योंकि निकट दृष्टि दोष है, तो इससे ये मत समझना कि निकट की दृष्टि में दोष है. नहीं नहीं, ठीक है, हमको दूर की चीजें धुंधली दिखाई दे रही है, उसे क्लियर करने के लिए, उसे साफ करने के लिए हम मायोपिया के लेंस को यूज करते हैं. ठीक है, मायोपिया एक डिजीज है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम कॉनकेव लेंस को यूज करते हैं. ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी है. शेविंग मिरर्स क्या है, बताइए. शेविंग मिरर्स क्या है, शेविंग मिरर्स है हमारा कॉनकेव मिरर. क्या है हमारा, कॉनकेव मिरर. ठीक है, कॉनकेव मिरर की एक खासियत होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट इसके बिल्कुल पास यानी कि अंडर फोकस होता है तो ये उसी को एक बड़ी मैग्नीफाइड, ठीक है, मैग्नीफाइड और सीधी इमेज बनाता है. ठीक है, क्या बनाएगा, उसकी एक मैग्नीफाइड मतलब बड़ी इमेज बनाएगा और सीधी इमेज बनाएगा. इसलिए शेविंग या मेकअप करते समय चेहरे के जो बाल हैं उसको बड़ा दिखे, बारीकी से दिख सके. ठीक है, इसलिए कॉनकेव मिरर का हम यूज करते हैं. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ अ ह्यूमन आई लेंस इज. ठीक है, मानव नेत्र लेंस के कार्य के लिए जिम्मेदार प्रकाश की कौन सी घटना है. इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है रिफ्रैक्शन. क्या, रिफ्रैक्शन. हमने देखा था ना ह्यूमन आई में जो लाइट की जो फिनोमिना है वो कैसे काम कर रही है, वो रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर काम करती है. ठीक है, लेंसेस चाहे ग्लास के हो या हमारी आंख का नेचुरल लेंस हो, ठीक है, नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस हो, वो सब लाइट को क्या करती है, बेंड करती है. ठीक है, वो सब लाइट को बेंड करने का काम करते हैं. और लाइट के इसी बेंडिंग बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन. ठीक है, अपवर्तन कहते हैं हम इसे. वेरी इजी. अब यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. पहला है क्वेश्चन, अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज इमेजेस ऑफ टीथ. पहला सेंटेंस हमारा करेक्ट है कि नहीं, कि जो डेंटिस्ट है वो इमेज को बड़ी दिखने के लिए कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं, वो कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं. ठीक है, कॉनकेव मिरर डेंटिस्ट यूज कर रहे हैं. दूसरा सेंटेंस कह रहा है हमारा, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन अ प्लेन मिरर. कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, जो वो दूर की चीजों को, जब हम हमारा जो रियर मिरर ये है कार में जो मिरर होता है रियर वाला, ठीक है, वहां पे देखो बस, बाकी पूरी सड़क सब कुछ अच्छे से दिखाई देती है. लेकिन अगर वहीं पे अगर प्लेन मिरर हो तो सिर्फ एक ही चीज दिखेगी. ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या कहता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, वाइड तरीके से पूरा हमको पीछे की चीजें दिखा देता है. तो क्या ये सेंटेंस सही है, और अगर ये सही है तो अब बताइए इसमें से क्या आंसर निकलेगा आपका. यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, ये करेक्ट आंसर है. और किस लिए, टू एनलार्ज इमेज, कोई भी चीज को, दांत को पूरी तरह से क्लियर देखने के लिए, कैविटी को देखने के लिए वो इसको यूज करते हैं. ठीक है, ताकि दांत साफ और बड़ी दिख सके.
ठीक है। और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है, वो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू को देखने में काम करती है, प्लेन मिरर नहीं कर पाती वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है हमारा करेक्ट है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये चीज को हमने अच्छे से समझ लिया है यहाँ पे। अब ये जो क्वेश्चन है, the velocity of light decreases when it enter from air into a glass slab, ठीक है। हमने देखा था हमारे सेकेंड या थर्ड स्लाइड में ही कि जो स्पीड है लाइट की वो चेंज हो रही है जब वो एक ट्रांसमिट मीडियम से दूसरे ट्रांसमिट मीडियम में जाती है, ठीक है। तो क्या ये हो रही है, नहीं हो रही है, ये आप समझिए। दूसरा, इसका रीजन क्या है अगर ये हो रही है तो? ग्लास इज एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। जो ग्लास है वो थोड़ी सी थिक होती है, डेंस होती है वो एयर से, इसलिए वो उसके आर पार ना जाके वो बेंड हो जा रही है, ठीक है, वो बेंड हो जा रही है। तो क्या ये इसका सही रीजन है या नहीं, इसका आंसर आपको देना है। अगर आपने ये चैप्टर को अच्छे से समझा है तो आप ये आंसर बहुत ही इजी वे में दे सकते हैं, क्योंकि हमने सेकंड या थर्ड स्लाइड में ऊपर हमने इसे अच्छे से क्लियर किया था, रिफ्रैक्शन जहां हम पढ़ रहे थे। ओके, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने फिजिक्स के दो सबसे बड़े पिलर्स यानी कि मिरर और लेंस को बिल्कुल शुरू से आखिरी तक एक कंटिन्यूअस फ्लो में समझ लिया है, ठीक है। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है, कि कौन लाइट को समेटता है और कौन फैलाता है। और ट्विंस ब्रदर्स की जोड़ी हमेशा याद रखना, ठीक है। कॉनकेव मिरर हमेशा कॉन्वेक्स लेंस के जैसा काम करेगा, ठीक है। मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ, जो कॉनकेव मिरर है वो किसकी तरह काम करेगा? कॉन्वेक्स लेंस की तरह, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कॉनकेव लेंस के जैसा काम करेगा, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को एक बार आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और पिछले साल के जो क्वेश्चंस है उसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर आप इस कनेक्टिविटी के साथ पढ़ेंगे तो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर हो या एसएससी सीजीएल, आपका एक भी नंबर यहां से नहीं कटेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।